ब्रेक हो रहा है। अब डिकम्पोजिशन के भी टाइप्स होते हैं, तो हम डिकम्पोजिशन के टाइप्स स्टडी करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हो 2 डिकम्पोजिशंस लिखी हैं, तो ये आप ए टाइप कर सकते हो, टाइप ए है ना। डिकम्पोजिशन ही है लेकिन थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल मतलब हीट। जब आप किसी कंपाउंड को डिकम्पोज करने के लिए हीटिंग यूज करते हैं तब उसे हम कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन, राइट। यानी अभी जो आपने 2 एग्जाम्पल्स पहले पढ़े वो दोनों थर्मल डिकम्पोजिशन के एग्जाम्पल थे, क्योंकि आप वहाँ हीट कर रहे थे। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, लेड नाइट्रेट को जब आप हीट करते हैं तो लेड ऑक्साइड बनता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है और ऑक्सीजन गैस बनती है। तो क्योंकि हीट करने पर डिकम्पोज हो रहा है, सो इट इज अगेन द एग्जाम्पल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन। इक्वेशन देख लीजिए यहाँ पर आप, लेड नाइट्रेट PbNO3 कंपाउंड बना। ये इक्वेशन आप पढ़ चुके हो कहाँ पर, जहाँ पर आपने केमिकल इक्वेशन बैलेंस की थी। और डिवाइड होकर के लेड ऑक्साइड बनाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है और ऑक्सीजन बनाता है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक बिगर मॉलिक्यूल केवल 2 में ब्रेक नहीं हुआ, बल्कि कितने में ब्रेक हुआ, 3 में। तो आपने बोला था ना कि द मॉलिक्यूल ब्रेक्स और डिकम्पोज इनटू 2 और मोर देन 2 पार्ट्स। तो यहाँ पे आपके मोर देन 2 पार्ट्स जो हैं वो डिवाइड होकर के बन रहे हैं। तो ये आपका थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है, क्योंकि आपने यहाँ पर हीट अप्लाई की है इसको डिकम्पोज करने के लिए। सेकंड जो है आपका, थोड़ा सा इसको वो करती हूँ, देखिए इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, इसको आप बी पार्ट डाल सकते हो। तो ये इलेक्ट्रोलिटिक की जैसे नाम से जाहिर है कि आप यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करते हैं इसको डिकम्पोज करने के लिए। किसी भी कंपाउंड को जब ब्रेक करने के लिए, सिंपलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक करने के लिए अगर आप इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, तो इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोलिसिस हो गया। एग्जाम्पल देख लीजिए कि अगर आप, ये वेल नोन एग्जाम्पल है इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन का। तो इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो ये डिकम्पोज हो जाती है हाइड्रोजन गैस में और ऑक्सीजन गैस में। ठीक है, ये एक बहुत वेल डिफाइंड इक्वेशन है जो एग्जाम में पूछी जाती है। एग्जाम में इस पर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जब आप वाटर का इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन करते हैं तो आपको कौन सी गैस डबल अमाउंट में मिलती है। तो यहाँ पर आप देखिए कि वाटर में हाइड्रोजन का पार्ट कितना है, डबल है ऑक्सीजन से, H2O। तो यहाँ पर जो गैस आपको डबल होकर के मिलेगी, मतलब डबल अमाउंट में मिलेगी, वो हाइड्रोजन गैस मिलेगी। ऑक्सीजन गैस की जस्ट डबल मिलेगी आपको हाइड्रोजन गैस। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि आपको कौन सी गैस जो है वो डबल अमाउंट में मिलेगी। यहाँ पे वाटर को आपने ब्रेक करने के लिए, स्प्लिट करने के लिए किसका यूज़ किया है, किस एक्सटर्नल फैक्टर का यूज़ किया है, इलेक्ट्रिसिटी का। सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है बेटा, यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी। वहाँ पर जब हमने एक टॉपिक पढ़ा था ना कि हम इक्वेशन को अपनी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं, तो वहाँ पे एक चीज़ मैं आपको मेंशन करना भूल गई थी कि हम कहीं किसी इक्वेशन में ये वाला साइन भी यूज़ करते हैं, ये ठीक, ये वाला साइन, दिस इज द साइन ऑफ रिवर्सिबल इक्वेशन। यानी जब इक्वेशन दोनों साइड हो सकती है, मीन्स H2O को इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करने पर आप H2 और O2 में ब्रेक कर सकते हैं, और अगर उस फैक्टर को आप हटा दें तो वापस H2 और O2 कंबाइंड हो करके वाटर बना लेते हैं। यानी यहाँ कुछ केमिकल इक्वेशंस ऐसी भी होती हैं जो रिवर्सेबल भी होती हैं, यानी प्रोडक्ट से आपको रिएक्टेंट और रिएक्टेंट से आपको वापस प्रोडक्ट मिल सकता है। तो ये एक रिवर्सेबल रिएक्शन का एग्जाम्पल है,
और अगर रिवर्सिबल रिएक्शन यानी दोनों डायरेक्शन में रिएक्शन हो रही है तो आप उसको इस सिंबल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। सिंगल एरो ना लगा करके आप हाफ एंड डबल एरो लगाते हैं, जो कि रिवर्सिबल का साइन है। तो ये आपका इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन हो गया। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप एक और एग्जाम्पल देख रहे हो, दैट इज फोटोलिसिस और फोटो डिकम्पोजिशन। फोटोलिसिस आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, किस चैप्टर में याद दिलाओ? फोटोसिंथेसिस में पढ़ चुके हो, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। और वहाँ मैंने आपको ये पर्टिकुलरली मेंशन किया था कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर और फोटोलिसिस ऑफ वाटर में डिफरेंस होता है। याद आ गया? तो फोटोलिसिस का मतलब है कि अगर आप किसी मॉलिक्यूल को या कंपाउंड को डिकम्पोज करने के लिए सनलाइट या लाइट का यूज कर रहे हैं तो इसे हम कहते हैं फोटोलिसिस और फोटो डिकम्पोजिशन। तो एक तो वही एग्जाम्पल था जो आपने वाटर को स्प्लिट किया था, वहाँ पे याद करिए आपकी इक्वेशन थी, आपने वाटर को स्प्लिट किया था किसमें? हाइड्रोजन आयन में और ऑक्सीजन में। ठीक है। दूसरा एक एग्जाम्पल देख लीजिए, सिल्वर क्लोराइड को जब आप सनलाइट में रखते हैं तो ये सिल्वर मेटल और क्लोरीन गैस में डिकम्पोज होती है। और ये डिकम्पोजिशन किसकी वजह से हो रहा है? सनलाइट की वजह से। सो इसलिए ये एक फोटोलिसिस रिएक्शन है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है जो एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है कि अगर आप सिल्वर क्लोराइड का फोटोलिसिस करते हो तो क्या प्रोडक्ट बनते हैं। तो यहाँ पे ये AgCl सिल्वर क्लोराइड, सनलाइट में आप सनलाइट अप्लाई किया आपने यानी सनलाइट में रखा तो इट विल डिकम्पोज इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन गैस। ठीक है। इसी तरह का सिल्वर ब्रोमाइड भी ले सकते हो आप। सिल्वर ब्रोमाइड का फॉर्मूला है AgBr। तो AgBr को जब आप सनलाइट में रखते हैं तो आपको सिल्वर मिलता है और ब्रोमीन गैस मिलती है। तो ये रिएक्शन जो है वो फोटोग्राफी में यूज होती है। फोटोग्राफिक पेपर जो है उस पर सिल्वर क्लोराइड की कोट होती है, उसके ऊपर कोटिंग होती है। और जब आप इसको सनलाइट में रखते हैं तो ये ग्रे हो जाती है, क्योंकि अभी अभी आपने पढ़ा ना कि जो सिल्वर क्लोराइड है वो किस में ब्रेक हो गया? सिल्वर में। और सिल्वर किस कलर का होता है? ग्रे कलर का। ठीक है। तो जब आप सिल्वर क्लोराइड फोटोग्राफिक पेपर जिस पर की सिल्वर क्लोराइड की लेयर है उसको अगर आप सनलाइट में रखते हैं तो ये ग्रे हो जाती है, क्योंकि सिल्वर क्लोराइड डिकम्पोज हो जाता है सिल्वर में जो कि ग्रे कलर का होता है और क्लोरीन गैस निकलती है। तो ये आपके डिकम्पोजिशन के टाइप्स हो गए। ठीक है। तो आई थिंक सो कि आपको ये दोनों टाइप समझ में आए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको जो बचे हुए टाइप्स हैं वो मैं आपको डिस्क्राइब करूँगी।